केमिकल स्पेस से आज आप देखें तो इन स्पेस में अच्छी मूव भी है, 5-5.5% की तेजी आपको केमिकल स्पेस में दिख रहा है, लेकिन इसी स्पेस में कई सारी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी निकल कर आएंगे। एक बार देख लेते हैं केमिकल स्पेस पे व्यू क्या बन रहा है। मितेश, ओवरऑल अगर इस ओवरऑल स्पेस को भी देखें तो कंसर्न्स बन रहे हैं, ग्लोबली भी कंपनियों उस पर बन रहे हैं और आगे की फर्दर कुछ क्वार्टर्स का भी पेन की कंसर्न्स बन रहे हैं केमिकल कंपनीज पे। आप सिस्टम मेथड के हिसाब से क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं केमिकल स्पेस के लिए? क्या ये क्वार्टर, एक और क्वार्टर अगर म्यूटेड रहता है, थोड़े से डाउनवर्ड साइड रहेंगे स्टॉक्स, क्या ट्रेंड दिख रहा है? नहीं, आपने जो लास्ट में बोला वो सही है। बेसिकली मेथड और सिस्टम भी ये बता रहा है कि कंसोलिडेशन में जाएगा। हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ से स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में एक बहुत बड़ा करेक्शन ड्यू है। फॉर एग्जांपल आप विनिती ऑर्गेनिक्स की बात करें तो पहले बहुत फॉरवर्ड स्टॉक रहा करता था, लेकिन कई दिनों से मतलब कई महीनों से वो बेसिकली एक साइड में मूवमेंट में है। तो हमको लग रहा है कि ये पूरा जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में है। और आपने जो बताया उस हिसाब से हमको भी ये लग रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 1 क्वार्टर ये पूरा बॉटम आउट हो जाएगा। अभी किसी भी स्टॉक्स में बाय रिकमेंडेशन नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन की सलाह नहीं दे सकता, लेकिन डेफिनेटली ये जो सेक्टर है वो अगले 3 से 4 महीने के बाद सरफेस के ऊपर आएगा और अगेन जो स्टॉक्स पहले आज से 1-1.5 साल पहले जो हॉट फेवरेट रहा करते थे वही स्टॉक सरफेस पे आएंगे। तो एज ऑफ नाउ एडवाइजेबल टू अवॉइड, डेफिनेटली इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक क्वार्टर में कहीं ना कहीं पॉकेट्स में विद इन दिस सेक्टर बाय साइड इन्फॉर्मेशन आएगा। कि अभी बाय साइड तो ट्रेड दूर, अभी तो डाउन साइड का रिस्क बना हुआ है इन पे। तो आप भी कह रहे हैं कंसोलिडेशन आपको भी अपने सिस्टम के हिसाब से दिखता है, ठीक है? केमिकल्स की भी हम चर्चा कर रहे थे, उसी टाटा केमिकल्स पे आज हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था कि ये 20% रिटर्न के लिए शेयर तैयार हो रहा है और आज देखिए 5% तो उसने आज ही दे दिया। अब हमें उम्मीद तो है 15% और देगा। एक और चीज़ प्रियंका आपको ध्यान होगी, हमने जब आप सुबह हम आपको ये दिखा रहे थे कि जो रोल ओवर में जिन सेक्टर्स के अंदर कम हुआ है और ज़्यादा रोल ओवर हुआ है उसी में से ही आपके हीरो निकलेंगे अगली सीरीज़ के। और आज शुरुआत में ही आपके जो लो रोल ओवर वाला हिस्सा है केमिकल्स, उसमें से हिस्सा निकल रहा है। टाटा केमिकल, दीपक नाइट्रेट तो जुलाई सीरीज़ का वन ऑफ द वर्स्ट शेयर था जिसने 20% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया। आज उसके अंदर से रिकवरी शुरू हुई क्योंकि सीरीज़ का पलटा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे पॉइंट्स नोटिस करना, इसलिए ईटीना स्वदेश के साथ आज सुबह से शाम तक रहिए ताकि बेहतरीन कॉल्स और उसका अच्छे से एनालिसिस हम आपके सामने रख पाएँ।